नमस्कार दोस्तों, जब रक्षक ही मूक दर्शक बन जाए तो आम आदमी न्याय मांगने आखिर कहां जाए। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। कुछ रसूखदार दबंगों ने इस आम रास्ते पर अपनी मनमानी का ऐसा खेल खेला है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज बची भी है। सबसे पहले इन दबंगों ने रास्ते के बीचों बीच लोहे के गाटर गाड़ दिए और तो और पुलिस से बचने के लिए उन पर ट्रैफिक पुलिस वाला पेंट भी करा दिया। जब कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की तो हड़बड़ाहट में वो पेंट मिटा दिया गया, लेकिन दबंगई यही नहीं रुकी। गाटर से जब मन नहीं भरा तो अब इन दबंगों ने इस रास्ते को हमेशा के लिए अपना बनाने की ठान ली है। रातों रात यहाँ पक्के आरसीसी के पिलर खड़े कर दिए गए हैं और एक बड़ा गेट बनाने की तैयारी चल रही है। सोचिए, एक चालू रास्ता जहाँ से रोजाना लोग गुजरते हैं उसे अपनी जागीर समझकर बंद किया जा रहा है। ना प्रशासन का कोई खौफ और ना किसी कानून की परवाह। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है, तो सुनिए। जब परेशान होकर मित्तल कॉलोनी के लोगों ने नगर परिषद के सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुमान सिंह के पास कॉल किया तो उन्होंने जो कहा वो हैरान करने वाला था। इंजीनियर साहब ने खुद माना कि ये निर्माण पूरी तरह अवैध है और इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर उन्होंने खुद को असमर्थ यानी लाचार बता दिया। हेलो, हाँ सर, वही फिर मित्तल साहब से बात। मित्तल साहब से कॉलोनी वालों ने ही इकट्ठा किया चंदा। अच्छा, उन्होंने कोई सहयोग किया है? हाँ, तो मित्तल साहब इस बारे में क्या कह रहे थे? क्योंकि मुझे तो कोई पता नहीं है। अब की बार कॉलोनी वालों ने चंदा इकट्ठा करके वही कर रहे हैं, गेट बनवा रहे हैं। मैंने कही कि आगे क्यों नहीं बनाया, तो वो कह रहे कि हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, इनको आगे बनाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अब आप जैसे इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपकी तरफ से इसमें क्या लीगल एक्शन चल रहा है? अब लीगल एक्शन तो साहब और ये सब एसपी साहब और कलेक्टर साहब तीनों की नजर में है प्रकरण, और वो उन्होंने परमिशन दी है उनको बनाने की, उससे अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। नहीं, आप नगर परिषद के अधिकारी होते हुए ये तो मान रहे हैं कि ये गलत काम हो रहा है? ये गलत तो हो रहा है साहब। देखो, जब रोड इन्होंने काट ली, पूरी रोड की चौड़ाई पूरी नहीं छोड़ी। नहीं, तो ये सरकारी संपत्ति है और इसको नगर परिषद ने ये भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री के बजट महोदय के बजट से ये रोड बना है, आम रास्ता। बजट घोषणा बनाकर 7 करोड़ रुपए में अपने सन 2018 में। तो इसको किसी को, प्राइवेट आदमी को, सरकारी संपत्ति को छिन्न भिन्न करने का किसने अधिकार दे दिया श्रीमान जी? है ये तो इसके लिए आप मतलब सक्षम अधिकारी हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसमें? मैं कैसे लूँ? इस बार सीएम साहब से मुझे ऑर्डर तो मिले कि हाँ ये हो, तो मेरा अधिकारी, बड़ा अधिकारी मैं इसे कहेगा कभी तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। अब भी आपने भी मजबूरी बता दी कि आपके सीएम साहब जब आदेश देंगे जो भी कुछ होगा। हाँ, मैं तो आपसे यही पूछ रहा था कि एक तो ये सरकारी रोड है, ये फाइनल है, बिल्कुल सरकारी रोड है, और सरकारी पैसे से बना, ये भी फाइनल है। बनाओ, और ये जो काम हो रहा है, गाटर लगे हैं और गेट बन रहा है, ये भी गलत हो रहा है। गलत है ही है। देखो, रास्ता रोक रहे गलत ही है। व्हीकल वैसे भी आएगा तो एक्सीडेंट होने के विचार से भी रहेंगे उसमें। इसमें मतलब मानव जीवन को खतरा है। हाँ, मानव जीवन को खतरा है ही है, पिलरों से और इस गेट से। भैया एक तो जगह 40 फुट का रोड है और उसको अपन ने एकदम कम करके उसको अपन ने कर दिया 15 फीट कर दिया। हाँ, तो चक्कर तो पड़ेगा ही। तो ये बात आप एसडीएम साहब को बताओ ना कि श्रीमान जी ये गलत काम हो रहा है। बता दिया ना उसने, सीताराम ने बता दिया, और कई बार तो कह दिया उनके मेरे पास कोई फोन आया नहीं एसडीएम साहब के ऐसे रोड सरकारी है, आम रास्ता है, आम आदमी के लिए है, सरकारी पैसे से बना है, लेकिन आप थोड़े कमजोर इसलिए पड़ रहे हैं कि आपके ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, वो कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद कॉलोनी के कार्यवाहक आयुक्त और एसडीएम धौलपुर का दरवाजा खटखटाया। वहां से कार्रवाई का आश्वासन तो मिला, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि ग्राउंड पर दबंगों का काम आज भी बिना रुके धड़ल्ले से जारी है। सिस्टम की इस लाचारी और दबंगों के इस बेखौफ रवैये की असली हकीकत क्या है, और मौके पर इस वक्त क्या हालात हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। ये रोड आप जो देख रहे हैं हाईवे से चालू हुआ है और ये सीधा मित्तल कॉलोनी होते हुए पहाड़ी रोड पर जाता है, जो कि सैकड़ों साल पुराना रोड है ये।
और इस पर हजारों आदमी रोजाना निकलते हैं। और इस रोड पर सरकार ने, नगर परिषद ने सरकारी बजट से इस रोड का निर्माण कराया है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरीके से लोहे के पिलर खड़े करके और इस सरकारी रोड को काटकर अनलीगल तरीके से यहाँ गेट खड़ा किया जा रहा है, जो कि किसी तरह से कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मेरा प्रशासन को निवेदन है कि इस पे आम जन के उपयोग के रोड को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उनके विरुद्ध भी नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाए जो सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त की है। आपका नाम? रामविलास गुर्जर। ये जो आप रास्ते पे खड़े हैं इसमें जी। आप कब से निकल रहे हैं? करीब 40-50 साल हो गए यहाँ से निकलते हुए। ये रास्ता सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी रास्ता है ये। अब इस रास्ते पे जो गाटर लगा दिए हैं और ये रोड बंद किया जा रहा है, गेट फाटक लगाया जा रहा है, इससे हमें बहुत परेशानी है। ये नया ये लगाया जा रहा है सरकारी रोड पर। अब आप इससे क्या चाहते हो कि प्रशासन आपकी क्या मदद करे? प्रशासन ये मदद हमारी करे कि गेट यहाँ नहीं लगने दे, इस गेट को हटवाया जाए यहाँ से। वो गाटर लगे रहने चाहिए, वो खड़ने चाहिए। गाटर को भी हटना चाहिए। आपका नाम? नत्ती सिंह गुजर, कहाँ के रहने वाले हो? धौलपुर के। आपको इस रास्ते पे जो गेट और गाटर लगाए इनसे कोई तकलीफ हो रही है? हाँ, तकलीफ है। ये रास्ता कब से देखा है आपने? ये 50 साल से मुख्यमंत्री ने ये रास्ता बनवाया था, मुरारी लाल संगन ने, और ये रास्ता है सरकारी बना हुआ है। आपने देखा है? हाँ, पुराना रास्ता है ये? हाँ, बहुत पुराना। इस पर कितने आदमी निकलते हैं दिन में? लगभग हजारों आदमी 1000-2000 आदमी निकलते हैं। स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? ये प्रशासन हमारी मदद करे, वहाँ से भी करवावे और जाते भी। स्कूल के बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बस आने में दिक्कत होती है। पढ़ने कैसे जाएंगे बगैर बस के? क्या बस नहीं आ पाएगी ये गेट लगा रहे से? इस रास्ते के अलावा जीटी रोड पे जाने के लिए आपके लिए कोई और रास्ता और है? कोई रास्ता है ही नहीं। कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन चाहे तो हमारी कॉलोनी में गाड़ी भेज के और मौका में आना पड़े कि गाड़ी पास हो जाए। एक सरकारी रोड जो नगर परिषद ने बनवाया है आम लोगों की सुविधा के लिए, ये NH 44 से शुरू होकर मित्तल कॉलोनी में होते हुए बाड़ी रोड पर जाता है, जिसको कमल कंसाना जी चेयरमैन थे। उनके कार्यकाल में मुरारी लाल जी सिंगल ठेकेदार ने बनवाया है। इस रोड पर करीब 15 दिन पहले मित्तल कॉलोनी के लोगों ने लोहे के गाटर गाड़ करके 4 पहिया वाहनों को अवरोधक लगा दिए जीवांश हॉस्पिटल के सामने, जो कि बिल्कुल अनलीगल थे। मैंने यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह जी से बात की कि श्रीमान जी, ये पुलिस के बोर्ड लगे हुए हैं गाटर, ये आपकी देखरेख में लगे हैं क्या? तो बलविंदर जी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर मैंने सफाई निरीक्षक नगर परिषद नीरज चाहर जी से बात की। उन्होंने कहा कि सर मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं बात करके बताता हूँ। फिर गुमान सिंह जी से मेरी बात हुई, एक्शन साहब नगर परिषद से। उन्होंने कहा कि रेता के ट्रैक्टर और गिट्टी के ट्रकों को रोकने के लिए SP साहब ने ये गाटर लगवाए हैं। 25 तारीख को मैं और पालेंदर सिंह गुजर एडवोकेट श्रीमान SP साहब धौलपुर से मिले, उन्हें पूरी समस्या बताई। श्रीमान SP साहब धौलपुर ने CO साहब धौलपुर को इसके लिए जांच करने भेजा। CO साहब मौके पर आए, उन्होंने पूरी स्थिति देखी। उसके बाद 1 तारीख को श्रीमान SP साहब, श्रीमान एडिशनल SP साहब, श्रीमान CO साहब धौलपुर, श्रीमान थानाधिकारी धौलपुर कोतवाली, श्रीमान TI साहब, सभी अधिकारी आए, मौके पर कह करके गए स्थिति देखने के बाद में कि आप मित्तल कॉलोनी वाले और अन्य जो परेशान आदमी हैं वो 5-5 आदमी 2 तारीख को कार्यालय में आ जाएं। हम दोनों पक्ष कार्यालय में गए। श्रीमान SP साहब ने पूरी स्थिति को देखने के बाद हमने ये प्रस्ताव रखा कि श्रीमान जी, रेता के ट्रैक्टर अगर रोकने हैं तो इनको हाईवे पे लगा दें, हमें कोई एतराज नहीं है। SP साहब ने कहा कि ठीक है, हाईवे पे लगवा देंगे, 3-4 दिन रुको आप, और उन गाटरों को जीवांश हॉस्पिटल से उखड़वा देंगे। आज तक वो गाटर इन लोगों ने उखाड़े नहीं, मित्तल कॉलोनी वालों ने। इसके बावजूद आज ये नया काम और चालू कर दिया कि यहाँ पे सरकारी रोड को बिना किसी परमिशन के खोद करके और क्षतिग्रस्त कर पिलर बनाकर गेट बनाना चालू कर दिया। मैं सुबह 10:30 बजे नगर परिषद में
शिकायत लेकर गया कि श्रीमान जी इस काम को रोका जावे। तो नगर परिषद से गुमान सिंह सैनी जी, अधिशासी अभियंता नगर परिषद धौलपुर, और सीताराम जी सफाई निरीक्षक धौलपुर, दोनों आए, मौके पर काम रुकवा गए। उसके बाद में काम रोक दिया। उसके बाद में जैसे ही वो अधिकारी चले गए तो इन्होंने काम चालू कर दिया।